अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 6 नवंबर है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त मुताबिक शाम के 7:10 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में होने वाले मेजर अपसेट ने शहर इक़्तिदार को हिलाकर रख दिया है। विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर ली है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है, लेकिन उसने सोग पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिया है। खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया ऐसा लगता है किसी कब्रिस्तान के अंदर बैठा है और सोग मना रहा है। इस वक्त तमाम नेशनल लोकल मीडिया अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो तज्जिए या तबसे किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस ने ही जीतना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी विक्ट्री छीन ली है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक और मिशन जो है वो अपने उरूज पर है, बामे उरूज पर है, और वो है मिशन पुराने ट्वीट्स डिलीट करो। जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके रिलेटेड तमाम वो जमातें इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनके तमाम बड़े जोमा अपने पुराने ट्वीट्स इस वक्त डिलीट कर रहे हैं जो उन्होंने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए थे। और वो कोरिलेट कर रहे थे इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप से, और इमरान खान के जाने को डोनाल्ड ट्रंप के जाने से तशबीह दे रहे थे। वो सब के सब अपने माजी के ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इस डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कल तक सीएनएन पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को हारा हुआ दिखा रहा था, वो आज सोशल मीडिया के आगे हारा हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया ही मुस्तकबिल का गेम चेंजर है। चाहे थर्ड वर्ल्ड में उसे किसी खूह खाते ना डाला जाता हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको तस्लीम कर लिया। और आज एलन मस्क को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हीरो करार दे रहे हैं, फिर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में जिस तरह हीरो वाकई बनने का किरदार अदा किया, उसकी तफसीलात क्या डिटेल क्या है, वो तमाम की तमाम मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां पर मौजूद होता है। जाकर उसको क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, बड़ी आसानी से आपका राब्ता हो सके। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि यूट्यूब के ऊपर जो फायरवॉल है उसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, बड़े आसानी से हमारा राब्ता हो सकेगा। इससे पहले कि टॉप स्टोरी ऑफ द डे के ऊपर बात करेंगे, आज 3 व्लॉग हम नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये थी कि अपनी जमानत लेने के चक्कर में मैं, समी इब्राहिम और एहतशाम अली अब्बासी हम सब लाहौर गए हुए थे। वहां पर अदालत से आज हमें जमानत मिल गई है। वो केस जो जिसका कोई कारनामा हमने किया ही नहीं, वो केस जिसमें हम वाकईतन कुछ ना करके भी मुल्जिम बने हुए हैं, उस केस में आज हम जमानत लेने गए हुए थे और सारा दिन हमारा उधर लगा। आज एक तरफ दुनिया में एक अलग जंग छिड़ी हुई थी और दूसरी तरफ हम अपनी रेस लड़ रहे थे, और वो रेस थी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने की रेस। और अफसोस के साथ हम इसी मुल्क के अंदर रहते हैं और ये करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं कि ये किया गया और हम भुगत रहे हैं। जनाब, आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को तकरीबन चारों शाने चित कर दिया है। उनकी कामयाबी में तमाम तर रोल जो प्ले किया है वो सोशल मीडिया ने किया है। इसका क्रेडिट खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दिया, इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, फाइटर्स को दिया। जबकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था अमेरिका का, जैसे सीएनएन, वो कल रात तक कमला हैरिस को जीता हुआ दिखाई दे रहा था, दिखाता था। आज पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े टॉप क्लास एंकर्स जिनको नाम निहाद कहा जाता है, शाहजेब खानजादा, कामरान खान, इसके अलावा बाकी लोग, कल रात तक के उनके तज्जिए देखें। सुहेल वड़ाई साहब, इनके तज्जिए देखें। जावेद चौधरी साहब, नजम सेठी साहब, इनके कल रात तक के तज्जिए देखें। इनके मुताबिक कमला हैरिस जीत चुकी थी। आज दोपहर तक के तज्जियों में, बल्कि अखबार के अंदर कटिंग में जो पेशगोइयां छप रही थी उसमें कमला हैरिस को जितवाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब उसको यहां पर असल में जो दस्त लगे हुए हैं, माजरत के साथ मोशन लगे हुए हैं, वो किस बात के लगे हुए हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने से डायरेक्टली इमरान खान क्यों रिलीज होगा? नहीं होगा, साफ बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आना इंपैक्ट कैसे कर सकता है, उसकी मैं लॉजिकल रीजन आपके सामने रखने लगा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो है स्विंग स्टेट्स के अंदर जो मार्जिनल उनको वोट पड़ा है उसकी वजह से जीते हैं, और बड़ी
इलेक्टोरल जो नतायज हैं उसमें बड़ी तादाद में उन्होंने अक्सरियत ली है और वो उनको जीत मिली है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें मेजॉरिटी इंडियन और पाकिस्तानियों की है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने कमाल दिखाया है। बारहा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। फिर उनकी जो अहलिया है मिलानिया ट्रंप और उसके अलावा उनकी जो बेटी है इवानका ट्रंप, वो इमरान खान साहब की फैंस हैं दोनों। जब इमरान खान अमेरिका गए वहां पर उन्होंने मुतादिद मुलाकातें की बतौर वज़ीर आज़म, तो खुद मिलानिया ट्रंप जो है वो बाकायदा, ये तो ट्रंप हो जाता है मिलानिया के साथ, मुझे नहीं समझ आता क्यों हो जाता है। बहरहाल मिलानिया ट्रंप बार बार जो है वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती रही कि मेरे इमरान खान साहब के साथ पिक्चर बनाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो पिक्चर बनाई थी। फिर इसी तरह से इवानका जो है, उनके जो हस्बैंड हैं कुशनर, वो सारे मिलकर इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते हैं। इस सिचुएशन में जब वो स्विंग स्टेट्स के ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी सियासत का कार्ड वहां पर चलाया और कहा कि अगर आप इक्तदार में आते हैं, ज़हन नशीन कर लीजिए, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के अंदर इलीगल जुडिशियल कस्टडी में के अंदर रखा हुआ है और उसका रिलीज होना बड़ा जरूरी है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करते हैं नहीं करते, बहरकैफ पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना भरपूर रोल अदा किया है और वो अपने तई ओपन एंडेडली नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये ट्रांसलेट होकर नजर आता है नहीं आता, ये आगे की बात है। लेकिन हवाइयां इधर क्यों उड़ी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखें, 5 नवंबर से एक दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी हुई है, उससे लग रहा था कि दुड़कियां तो लगी हुई, कहीं ना कहीं पर मोशन लगे हुए हैं, दस्त लगे हुए हैं, और वो सारे के सारे अपनी जगह पर हो गए। और आज इनकी आंखों की जो पट्टी हिलती हुई आप देखेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुतअद्दिद बार जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इमरान खान से कोरिलेट करते हुए जो ट्वीट्स किए गए थे वो सब डिलीट किए जा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब मुबैना तौर के पर उन्होंने जो ओल्ड ट्वीट्स थे वो डिलीट किए जा रहे हैं। मरियम बीबी, इसी तरह बाकी बड़े बड़े जोमा है पीटीआई नून लीग के, उनके ट्वीट्स जो है वो डिलीट होते नजर आ रहे हैं और पीटीआई के लोग वो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग वो शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस वक्त आपको पता है बड़ी आवाज है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो विक्ट्री स्पीच दी है उसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका को महफूज बनाएंगे, सरहदों को सील करेंगे, अमेरिका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से ही आएगा, अवाम से कहे गए वादों से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के जुमले हैं। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू होने लगा है, अमेरिकी अवाम 4 साल की तकसीम को छोड़कर मेरा साथ दें, एलन मस्क हीरो हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में मुस्लिम वोटर्स का शुक्रिया। फिर आपको पता है अक्सरियत मुस्लिम वोटर्स जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी जो है उन्होंने तो खुलकर मुलाकातें की और तमाम तर मामला। अब देखें 226 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो कमिला हैरिस के हैं और 277 हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उसमें स्विंग स्टेट्स ने बड़ा मार्जिनल रोल प्ले किया है। अब एक इमरान खान साहब की राय है वो अभी आपके सामने रखता हूं, एक बैरिस्टर गौहर साहब की राय। ये बैरिस्टर गौहर, मैं इसलिए ये बातें बड़े क्लियरली करता हूं क्योंकि मुझे किसी बड़े ओहदेदार के साथ बैठकर कोई बेनिफिट्स चेरिश नहीं करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी और जमात के। हम जो बात करेंगे खुलकर करेंगे। अब आप ये देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब को क्या ये वाला स्टेटमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर देना चाहिए था, ये जरूरी था या नहीं था? वो कहते हैं अमेरिका की जमहूरियत और लोगों की राय को सराहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए, इनको मुबारक हो, गैरतमंद कौम को बैरूनी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। हमें किसी बैरूनी मुल्क से कोई तवक्को नहीं है, यह भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। किसी ताउन की उम्मीद है, हम एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर कायम है। और भाई वो तो इमरान खान का पहला और अटमोस्ट मुतालबा है एब्सोल्युटली नॉट वाला। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप ये बातें क्यों कर रहे हो भाई? मेरा मानना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये बात करने की बतौर केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कहीं से भी अगर कोई पॉजिटिव साइन आने की उम्मीद हो सकती है तो उसके ऊपर उसके एंटी बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं 9 नवंबर के जो जिरगा होने लगा है स्वाबी के अंदर, उस जलसे को लेकर भी बात करूंगा। अब मुझे लगता है कि बड़े फुल स्विंग के साथ होगा, बड़े पावर के साथ होगा, तुम तुराक के साथ होगा। अब वो जो कदगन लगी हुई थी, जो लकीरें खींची गई थी, वो लकीरें हटने का वक्त आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप जो जिरगा या जलसा देखेंगे उसमें वाकईतन कोई डेडलाइन आएगी, और जो भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का चेंज आएगा वो पब्लिक के आने से आएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अदालतों के जरिए आएगा, पब्लिक निकलेगी फिर आएगा, और उसके चांसेस अब बहुत ज्यादा मार्जिनल हद तक बढ़ चुके हैं। पहले कम थे। मैंने आपको पहले कुछ दिन जब वीडियो रिकॉर्ड की थी ये वाले तमाम तर पॉइंट्स बताए थे। अच्छा, इलेक्टोरल जो प्रोसेस था उसके ऊपर हम बात करते हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप इंडियाना और
कैंटकी की रियासत अपने नाम कर चुके हैं, जबकि कैमिला हैरिस वर्मोंट रियासत से कामयाब हो चुकी हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में डोनाल्ड ट्रंप 19 और कैमिला हैरिस 3 वोट ले चुके हैं। ये जिस वक्त ये आना शुरू हुए नताज, उसके मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अहम स्विंग स्टेट अपने नाम कर ली, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। ट्रंप स्विंग स्टेट और इंतहाई अहम रियासत विस्कॉन्सिन में भी जीतने में कामयाब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। अब मैं उन लोगों के थोड़े से ट्वीट शामिल कर लेता हूं जिनकी जुबानें कल कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही थी। कामरान खान साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं आज का दिन और तारीख जब तक दुनिया रहेगी कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। आज अमेरिका ने तारीख में पहली बार एक सजा याफ्ता मुजरिम अपना सदर मुंतखब किया। ट्रंप का इंतखाब पहली बार है जब किसी ऐसे उम्मीदवार ने सदारत जीती हो जो किसी जुर्म में सजा याफ्ता हो। 9 मई 2024 में उन्हें कारोबारी रिकॉर्ड में 34 मरतबा जालसाजी करने के जुर्म में कसूरवार पाया गया। जमहूरियत जिंदाबाद, ट्रंप पाइंदाबाद। क्या बात है, ट्रंप पर मुकदमे बनते रहे। अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, CBS, CNBC, ब्लूमबर्ग ट्रंप की इज्जत तबाह बर्बाद करते रहे, मगर ट्रंप जीत गए। इस वक्त जो CNN पे टॉप हेडलाइन चल रही है, ट्रंप poised to clinch presidency after battleground wins, ये टॉप लीड चल रही है। पाकिस्तान में जो सुहेल वड़ाई साहब थे, उनके बस नहीं चल रहा था। वो कहते थे ट्रंप की मकबूलियत तो थी लेकिन कबूलियत नहीं थी, फिर अब कैसे जीत गए। पाकिस्तान में भी इस तरह के जुमले देते थे। तो सोशल मीडिया ने जो अपना रोल प्ले किया है, दैट इज ट्रेमेंडस। अच्छा जी, डन डील, ये इस वक्त न्यूयॉर्क पोस्ट की टॉप लीड चल रही है, डन डील। इसके अलावा ट्रंप ट्रियम्फ्स, ये CNN की और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये टॉप लीड चल रही है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसा ही है जनाब। और पाकिस्तान में इस वक्त सोग का समय है। नेशनल मीडिया के ऊपर, कौमी बिकाऊ मीडिया के ऊपर सोग का समय है, क्योंकि जाहिर है कि सोग इर्द गिर्द के इलाकों में भी है, तदफीन हुई है, तो वो वाला सोग वहां तक पहुंचता है। इमरान खान साहब का पैगाम आया है अडियाला जेल से। वो कहते हैं आप आज ट्रंप के जीतने पर खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन आपकी आजादी का फैसला सड़कों पर होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, फैसला सड़कों पर होगा। फैसले अदालतों से भी आएंगे, फैसला सड़कों पर होगा, फैसले अदालतों से भी आएंगे, हक में आएंगे, लेकिन पब्लिक को निकलना पड़ेगा। अल्टीमेटली जीतना अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि देखिए कुछ चीजें, कुछ चेंजेस होती हैं जो ट्रिगर करती हैं सिचुएशन को। ठीक है, बात को अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ चेंजेस सिचुएशन को ट्रिगर करती हैं और फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो अमेरिकन जनरल इलेक्शंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो विन है, ये कैटलिस्ट है जो अमल अंगेज के तौर पर काम करेगा थर्ड वर्ल्ड के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। फिर इमरान खान और ट्रंप की काफी दोस्ती है, क्या इसका फायदा भी होगा? सहाफी ने सवाल किया। आप क्या चाहते हैं, बाहर से कोई पैगाम भेजे? क्या हम 24 करोड़ अवाम की कोई इज्जत नहीं है? जो फर्ताइयत 2 साल से हो रही है वो क्या खत्म हो जाएगी? इसलिए हमें अपने हकूक के लिए खुद निकलना होगा। ये अलीमा खान का जवाब था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अलीमा खान ऑलरेडी इस तरह के स्टेटमेंट दे चुकी हैं, लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, मेरे ख्याल में इस वक्त बड़े मुहतात अंदाज से स्टेटमेंट देने का वक्त है। ऐसा ना हो कि आपके अपने कुछ जुमले जो कि आपके फेवर में जाते हुए नजर आते हों, वो आपके अगेंस्ट चले जाएं। इसलिए बड़े मुहतात होकर इस पर बात करने की जरूरत है। हमाद अजहर साहब ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, कहते हैं हमारे रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा शिराज महमूद को एजेंसियों ने अगवा कर लिया है। मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज है और तमाम इदारों पर गैर जमहूरी कुव्वतों का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, तोशा खाना 2 कोर्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और सिमाबिया ताहिर की जमानत भी 4 अक्टूबर को ये गिरफ्तार हुई थी, वो मंजूर कर ली गई है। ये बहुत सारे लोग इस सारी सिचुएशन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो कमेंट आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर तक ने यह कह दिया कि सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया ने तदफीन करके रख दिया है, नेशनल मीडिया की भुरता निकाल कर रख दिया है। और हमारे यहां सोशल मीडिया को राजवाड़ा समझा जाता है, VPN लगाकर चलता है और वहां पर VPN के बगैर काम करने वाले ट्विटर और एलन मस्क ने एक ऐसे शख्स जिसकी किरदार कुशी की गई, जिसके बारे में यह कहा गया कैरेक्टरलेस आदमी है नेशनल मीडिया के ऊपर, और आज वो जीत चुका है। तो आप सोचिए कि वो किस तरह बिहेव करेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं लाइक डॉक्टर शहबाज गिल साहब, सनम जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक और इस तरह के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। इसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर क्या होंगी, इसका फैसला वक्त करेगा। बहरहाल जो मैंने आपको बताया है कि इट्स ए कैटलिस्ट एंड इट कैन चैनलाइज एनी केमिकल रिएक्शन अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। लेट्स सी
what happens next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.